हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। तो रिजल्ट आने के बाद आप सभी के मन में डाउट हो रहा था कि सर बीएचयू की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी और काउंसलिंग में क्या प्रोसेस रहने वाली है और कब से हमारे पोर्टल जो है काउंसलिंग के चालू होंगे और किस प्रकार से हम काउंसलिंग कराएंगे और प्रेफरेंस आपको फिल करेंगे और हमारे पास नंबर कम है तो हम क्या करें। ठीक है, तो तमाम चीजें इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। हम चलते हैं वन बाय वन प्रोसेस को जानने। ठीक, तो इस सेशन में हम जानेंगे कि बीएचयू की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी और आपको फॉर्म कैसे फिल करना है और सीट अलॉटमेंट का क्या प्रोसेस रहने वाली है और आपको कितने राउंड तक जो है आपको अलॉटमेंट होगा और आपके अन्य जानकारी जो आपको चाहिए तो आप फ्री टू कमेंट और डीएम इन दिस बिलो। ठीक है, तो आप कमेंट में जो है आपका हर डाउट जो है ड्रॉप कर सकते हैं, हम आपका जरूर रिप्लाई करेंगे जो भी आपके मन में डाउट है। ठीक है, चलो हम चलते हैं बीएचयू की काउंसलिंग के बारे में जानने। तो फर्स्टली जो है आपका बीएचयू समर्थ पोर्टल जो है आपका बनता है। ठीक है, तो इस तरीके का आपका पोर्टल बनेगा 2025 के लिए। ठीक है, ये सारी जो है 2024 की जो है जानकारी सेम आपके इंस्ट्रक्शन रहने वाले हैं। ठीक, और उसके अलावा आपने पेपर दे दिया, अब आपका एनटीए का जो स्कोर कार्ड है वो आ चुका है और आपको उसको संभाल के रखना है। ठीक है, उसके बाद बीएचयू का जो है खुद का पर्सनली काउंसलिंग का पोर्टल एक्टिवेट होगा, उसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसमें मैं बात करता हूँ रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। ठीक, तो फर्स्टली आपको जो है प्रोफाइल कंप्लीटेशन करनी होती है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में आपको प्रोग्राम एप्लीकेशन, जिस प्रोग्राम के लिए आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करनी होती है। तो उसके रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना होगा कि एप्लीकेशन नंबर डालने होंगे। तो सीयूटी की जब आप एप्लीकेशन नंबर डालोगे तो एनटीए से वो सारी जानकारी जो बीएचयू के पास आ जाती है, आपके स्कोर कार्ड, आपका क्या नाम है, आपने कौन सा पेपर दिया है, वो सारी डिटेल। ठीक, उसके अलावा आपको नेम डालना होता है और ये सारी डिटेल आप जो सीयूटी पीजी एप्लीकेशन में अप्लाई किया था वो सारी सेम रखनी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर, सारी जो है ऑथेंटिक आपको चीजें सेम एज इट इज आपको सीयूटी पीजी के अकॉर्डिंग जो है फिल करनी होती है। उसके बाद आपको प्रोफाइल सेक्शंस में सारे जो नेम, आपको पेरेंट्स नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, जो भी आपको पूछेगा वो आपको फिल करनी होती है। ठीक, उसके बाद आपको और क्या करना होगा, आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। डॉक्यूमेंट्स में बता देता हूँ 10-12। ठीक है, 10-12 हो गया, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट। ठीक है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट या सेमेस्टर्स की जो भी मार्कशीट है आपके पास वो सारी आपको रखनी है। अगर तो आप लास्ट सेमेस्टर में आपकी नहीं आई है तो आप जितनी भी आपके पास मार्कशीट है वो लगा सकते हो। ठीक, और आगे आपकी ट्रांसक्रिप्ट आ गई है तो वो अभी आप जो है लगा सकते हो। ठीक, उसके अलावा आपको कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। ठीक, और आपका कैटेगरी जो है कास्ट हो गया और डोमिसाइल आपको देना होगा। ठीक है, क्योंकि जो है आपका हॉस्टल अलॉटमेंट है वो डोमिसाइल के अकॉर्डिंग आपका होता है। ठीक, और उसके अलावा ये मोटी मोटी जानकारी थी। ठीक, उसके अलावा आपका जो फिर लास्ट स्टेप रहेगा प्रीव्यू फॉर्म का, तो आप उसमें देख लेंगे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है, तो उसके बाद आप फाइनल सबमिशन जो है कर लोगे। ठीक, और फिर आपको वेट करना होगा जब अपने राउंड चलेंगे, लगभग विद इन 1 वीक आपके जब फॉर्म की एंड डेट रहेगी उससे 1 वीक बाद जो है रिजल्ट आ जाता है फर्स्ट राउंड। ठीक, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं अलॉटमेंट कैसे होगा। तो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट, जैसे मान लो आपको फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट होता है। ठीक है, आपको फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट जो है रिलीज हुआ, अगर आपको सीट अलॉट होगी या अलॉट आपको जो भी कोर्स के लिए अप्लाई किया वो अलॉट हो गया, तो फिर उसके बाद आपको सेकंड स्टेप क्या रहने वाली है, आपको उसको सीट को एक्सेप्ट करना होता है। एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप जो है आपकी नेक्स्ट राउंड के लिए जो है आप एलिजिबल हो जाओगे, है ना। तो या फिर आपको नेक्स्ट राउंड के लिए आपको वेरिफिकेशन के लिए एक्सेप्ट कर लेते हो, तो एक्सेप्ट करने के बाद आपको जो है वहां पे ऑनलाइन के लिए फॉर्म का भले ही आपकी प्रेफरेंस आपको मिली नहीं मिली, आपको जो है पेमेंट तो करना ही होता है अगर आपको अपग्रेड करना है। ठीक है, अपग्रेड करना है मतलब आपने जो ऊपर वाली प्रेफरेंस भरी है वो चाहिए तो आपको अपग्रेड करना ही होगा। ठीक, उसके बाद फी पेमेंट करोगे तो आपको फी पेमेंट का लिंक आ जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद डॉक्यूमेंट्स जो डिपार्टमेंट आपको सीट मिली है वो वेरीफाई करते हैं, फिर उसके बाद आपको फी पेमेंट का लिंक आ जाता है। अदरवाइज आप रिजेक्ट कर सकते हो, फिर वापस आप जो है नेक्स्ट राउंड के लिए नहीं जा पाओगे, कैंडिडेट्स को आउट कर दिया जाएगा इस काउंसलिंग प्रोसेस से, फीस जमा नहीं कराओगे तो। ठीक है, उसके बाद आपका फीस जो है पेमेंट कर दी, उसके बाद आप चल जाते हो फोर्थ स्टेज पे। फोर्थ स्टेज पे आप जो है फी पे कर दी, तो उसके बाद आप अपग्रेड, फ्रीज और नो एक्टिविटी, आपको तीनों ऑप्शन होंगे। तो आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप फिर अपग्रेड करने के बाद नेक्स्ट राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो या अप्लाई हो जाता है अपना आप। ठीक है, अपग्रेड करने के बाद। ठीक है,
और उसके अलावा अगर आप फ्रीज करना चाहते हैं तो सीट, उसके बाद आपकी जो करंट सीट है वो अपने आप फ्रीज हो जाती है। अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं करोगे तो वो फ्रीज ही मानी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके का आपको लगभग जो है 1 महीना एक्टिवली जो है पोर्टल पर और हमारे चैनल के साथ अपडेट रहना है। हम आपको वन बाय वन जो है जानकारी सब देंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो नए सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो आपकी कंप्लीटली जो है, अगर आपने एक दो दिन का मान लो ये वेट देते हैं फ्रीज और एक्टिव और ये सारा अपग्रेड करने का, तो अगर आपने एक दो दिन में जो है ध्यान नहीं दिया तो आपका सीट जो है आपके हाथ से जा सकती है, ठीक है। तो आप रेगुलरली हमसे कनेक्टेड रहे, हमारे सोशल मीडिया ग्रुप को ज्वाइन कर लें, रेगुलरली यहाँ पे आपको अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। और एग्रीकल्चर साइंसेस की मैं बात करूं तो आपको जो है यहाँ पे SCQP01 और ये सारे कोड से आपको ये सब्जेक्ट आपको मिलने वाले, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है, आप देख लेना, ठीक। और उसके अलावा आपको जो है एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए ये पेपर कोड है और इसमें सीट और सेमेस्टर वाइज जो है फीस यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। नॉर्मल फीस है, पेड की अलग है, ठीक। तो इस तरीके से आपकी पूरी फीस रहने वाली है, ठीक है। ये आपको दे रखे हैं, ठीक। तो आप देख सकते हो यहाँ सारे, और ये तमाम जानकारी थी। और इसकी फॉर्म की फीस जो है सब बच्चे जिनके भी जो है 200 से कम नंबर है वो भी जो है काउंसलिंग कराएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारे तो 200 से कम है, क्या ही आपका सिलेक्शन होगा। जो है 300 रुपए लग रहे हैं भैया, आपको कराना है, ठीक है। ऐसा नहीं है इतने पैसे लग चुके हैं तो इतने और सही, ठीक है। बट आपको गिल्ट नहीं देगा लाइफ टाइम की हम करा लेते हैं, मान लो इनकेस कम नंबर पे हो गया तो किसी ने कुछ नहीं देखा है ना, तो आप प्लीज, मेरा यही पर्सनल ओपिनियन है ना, बड़े भाई समझ के आप जो है थोड़ा सा इसको सीरियस ले लेना। मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप जो है जरूर जो है काउंसलिंग कराएं, ठीक। और 150 से ऊपर वाले भी जो है काउंसलिंग कराएंगे, ठीक। तो इस तरीके से आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया रहने वाली है। और जब भी पोर्टल एक्टिवेट होगा हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए। और जिन बच्चों के जो है अच्छे मार्क्स नहीं आए 150 से या 200 से कम है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं अपनी एग्रीकल्चर को, अपना फाउंडेशन जो एग्रीकल्चर का वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो हमारा जो योद्धा 2.0 बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और आज ही आप ऐप डाउनलोड करें, यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। उसमें आपको जो योद्धा 2.0 है फाउंडेशन बैच, आपको कंप्लीटली जनरल एग्रीकल्चर जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको बनाया गया है। किसी भी आप CUT PG और आपका स्टेट MSc एंट्रेंस या फिर आप जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसकी जनरल एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो योद्धा 2.0 जो है फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक। और आपका जो है ICRPG एग्रोनॉमी से कर रहे हो 2026 के लिए, तो आप उसको एग्रो स्टार 1.0 बैच को ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा सोयल साइंस के लिए कर रहे हो तो आप मोटी के मोती 1.0 को ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा प्लांट साइंस के लिए आप हरित क्रांति 1.0 को ज्वाइन कर सकते हो। सोशल साइंस से आप कर रहे हो तो विस्तार 1.0 को आप ज्वाइन कर सकते हो। और इनकी प्राइसेस जो है योद्धा 2.0 की जो है 2499 रहने वाली है। और फर्स्ट स्टूडेंट को 200 ऑफ मिल जाएगा। और ICRPG 2026 वाले कैंडिडेट्स को 2999 फीस रहने वाली है और उसमें भी 200 ऑफ मिल जाएगा फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को। और अगर आपके पास इनकेस अभी पैसों का कोई दिक्कत है तो आप 2 इंस्टॉलमेंट में आपका फी जो है पेमेंट कर सकते हो, आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा। तो आज ही आप ऐप डाउनलोड करें और हमारे साथ जुड़े रहें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।